हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन देख रहे थे गुजर प्रतिहार वंश से रिलेटेड सार्थक फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन ने देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 21। राजशेखर किसके दरबार में था? तो क्या देखा था अपन ने? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में वो दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम नहीं है कोई भी, महेंद्रपाल अपन को ध्यान में रखना, प्रथम कोई नहीं हुआ, एक ही शासक हुआ महेंद्रपाल। दूसरा महेंद्रपाल और महिपाल, महेंद्रपाल पिताजी थे, इसके बेटे थे महिपाल। उन दोनों के ये दरबार के अंदर थे बेटे जी, है ना। और अपने महेंद्रपाल के जो लड़के थे वो भोज सेकंड और महिपाल जो है ना, ये दोनों महेंद्रपाल के लड़के थे और दोनों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था भोजदित्य और महिपाल के बीच में। ठीक है, तो उसमें फिर महिपाल जीते और महिपाल फिर अगले शासक बनते हैं महेंद्रपाल के बाद। क्वेश्चन नंबर 22, 21 देख लिया। 22, निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो देखो, कर्पूर मंजरी है साहब, काव्य मीमांसा है साहब, बाल रामायण और बाल भारत है साहब, प्रभावक चरित्र नहीं है साहब। समझ गए? तो ये तीनों किसकी हैं? बाकी अपने राजशेखर की हैं। मैंने बताया था राजशेखर का क्वेश्चन बहुत आता है, इसकी किताबें, ये किसके दरबार में था, है ना। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, इसमें जो दो नहीं है वो एक तो है अपने कौन सी, हरविलास, है ना, एक तो हरविलास और एक अपने वो विद्यसाल भंजिका, विद्यसाल भंजिका, वो दो इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, वो उनको आप एक्स्ट्रा लिख लो ऐसे। ठीक है, ये दो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? देखो कितनी ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है, कैसे मतलब पूछा हुआ एग्जामिनर ने, हद कर दी, मतलब रिपीटेशन की हद कर दी, नवीनता की। वही क्वेश्चन वही है, फैक्ट वही, कैसे एक नवीन तरीके से ला दिए। शाही प्रतिहार शासक महेंद्रपाल है का गुरु, भाई राज दरबार में था, पहले पूछा कि दरबार में, अब चिपका दिया गुरु, ऐसे। तो ये ध्यान देना है। तो कौन है? अपने राजशेखर है। अब किताबों का नाम वापस जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार ये तुम्हारा बनेगा राजशेखर, है कि नहीं है? तो तुम गुरु बन जाओ राजशेखर के, भाई महेंद्रपाल का, अब तुम गुरु बन जाओ। कैसे साहब, कैसे बने सर? काव्य मीमांसा, है ना, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। देखो ऐसे केएम याद कराता है केटीएम करते रहते हो, केएम भी पढ़ लो यार कभी। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण है, बाल भारत है कि नहीं है, हर विलास HV है कि नहीं है, फिर अपने लास्ट कौन सी बची, विद्यसाल भंजिका VSB, ऐसे ये है। ऐसे इस तरह से रिवीजन करोगे तब जाके मेरे प्यारे बच्चों जीवन में आगे बढ़ोगे, तो बढ़ ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। अरे वाह, मजा आ गया। देखो कॉलेज व्याख्याता इतिहास है, चलो ये तो कांस्टेबल से पूछा। ये देखो कॉलेज में व्याख्याता बने जा रहे जो जिंदगी भर सेलेक्ट हो गए ना, तो आज जिंदगी भर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखो उनसे इस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, तो देख लो आप, बहुत प्यारा सवाल है राजशेखर वाला, ऐसे। ठीक है, तो ये किनके, अब देखो बता, महेंद्रपाल प्रथम को जरूरी नहीं है, महेंद्रपाल और महिपाल ये है पिताजी, फादर, ये है इनके बेटे जी, सन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है महेंद्रपाल के अलावा राजशेखर किनके दरबार में दरबारी कवि था? महेंद्रपाल के अलावा तो महिपाल है, महिपाल के अलावा किनके में था? महेंद्रपाल। किन दो के में था? महेंद्रपाल या महिपाल, महेंद्रपाल या भोजपाल, महेंद्रपाल या नागवट प्रथम, महेंद्रपाल या नागवट द्वितीय, महेंद्रपाल या महिपाल, ऐसे। तो ये समझो कॉम्बिनेशन, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तो जब जाता था एग्जाम देता था मैं आपकी तरह, तो मेरे तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चनों में से हुआ करता था। और जब आता था ना एग्जाम, यूं खींच के टिक लगाता था, यूं दो खट खट, कॉन्फिडेंस बोलता है यार। क्वेश्चन नंबर 25, आ जाओ साहब। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शासक गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? भोज प्रथम कौन है? मीर भोज है। तो जब अपन मीर भोज पढ़ रहे थे, वही ग्वालियर प्रशस्ति वाला, तो उसमें मैंने कौन सा बताया? ये देवपाल, है ना, देवपाल इनके समकालीन। ठीक है, ऐसे भाई देखो काकू का, ये तो खुद गुजर प्रतिहार शासक है। रामभद्र, ये खुद है, रामभद्र की हत्या करके ये मीर भोज क्या बने थे? शासक बने थे, ऐसे। ठीक है, और त्रिलोचन पाल ये बंगाल के शासक है, लेकिन देवपाल है ये बंगाल के शासक हैं, जो कि समकालीन है अपने भोज प्रथम, मतलब मीर भोज के। ओके,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? विदेशी यात्री तो देखो मार्को पोलो, कोई संबंध नहीं, मार्को पोलो तो बाद में आएंगे बहुत है। सुलेमान, सुलेमान है ना, सुलेमान, सुलेमान मैंने बताया था। मीर भोज, आल सॉल्यूशन, तो आल से अल मुस्लिम था और सॉल्यूशन से क्या था, सुलेमान था है। मीर भोज का मतलब सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य नमस्कार करोगे तो वो आपको हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। आल सॉल्यूशन, आल से अल मसूदी और सॉल्यूशन के साथ सुलेमान, ये सुलेमान है। अल बरूनी का भी कोई संबंध है नहीं, ये तो भाई गजनवी के समय है। तहकीक हिंद या तारीख हिंद किताब अल बरूनी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे है ना। और ये अब्दुल रज्जाक है, ये इस समय का नहीं है, ये बैमनी विजयनगर के समकालीन है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? देखो इसलिए मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, रटो इसको। कैसे रटे? वस ना बर भोज में नारियल शक्कर दही, तब याद होएगा वो। वसराज, नागभट्ट प्रथम, फिर रामभद्र, मीर भोज, महेंद्रपाल, अपने महिपाल, मतलब महेंद्रपाल, भोज द्वितीय और महिपाल, ऐसे याद होंगे। और फिर ये किसने कहा था? ये विनय किया है राज्यपाल ने, तो बस ने यस कर दिया, विनयपाल राज्यपाल यस पाल। ऐसे घूम फिर के आओगे, मैं जो बता रहा हूं ना वहां आओगे, घूम फिर के अपने आप आओगे। नहीं थे आप देखो, नागभट्ट द्वितीय आया ना, बस ना बर भोज में, महेंद्रपाल भोज में, है कि नहीं है ऐसे। फिर देवपाल, अभी देवपाल अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि ये क्या, ये मिहिर भोज के समय ये क्या था, ये बंगाल का शासक था, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये भरत भट्ट है ना, ये तो ये भरत भट्ट क्या है, ये रामभद्र प्रथम है ना। लेकिन भरत प्रथम भी देखें अपन तो देखो, जो नागभट्ट द्वितीय है वो परम भट्टारकर है ना। तो ऐसे तो ये ऑप्शन सही नहीं लिखा गया, ये नागभट्ट प्रथम होता है, जैसे ये है ना भरत, ये गलत आ गया, नागभट्ट प्रथम आता। तो चलो, लेकिन इससे कम से कम भट्ट से अपन परम भट्टारकर वो तो कुछ लगा, लेकिन देवपाल तो देखो बिल्कुल ही क्लियर कट दिख रहा है अपन को कि सर ये तो बंगाल का शासक था, जो किसके समकालीन था, मीर भोज के समकालीन था। अभी जैसे देखा ही अपन ने ऐसे, ठीक है। तो आंसर है देवपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश पूछा इसने, है ना, प्रतिहार वंश का। तो देखो मैंने बताया था ना भर भोज में, फिर है ना नारियल शक्कर और दही, और फिर ये विनय किसने किया है? विनय किया राज्यपाल ने, और वश ने क्या किया? यश कर दिया। तो वश से कहानी शुरू हुई थी और वश की यश पे कहानी खत्म हुई। तो देखो ना भर भोज में है ना, तो विनय है राज्यपाल का, महेंद्रपाल तो आ गया वश भोज में है ना, महिपाल आ गया वो दही भोज में, नारियल शक्कर दही, दही से महिपाल। इसका आंसर है यशपाल, लास्ट में आता है ना, यश कर दिया यशपाल। भाई महेंद्र के बाद तो पाल पाल लगने लगा, महेंद्रपाल, महिपाल, फिर अपने महेंद्रपाल, महिपाल, विनयपाल, राज्यपाल, लास्ट है यशपाल। गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक पूरे गुजर प्रतिहार वंश की टोटल 26 शाखाएं थी। ऐसा किसने बताया? मुणोत नैन्सी ने बताया, ठीक है ना, अपने ख्याल मुणोत नैन्सी में। तो सभी 26 शाखाओं में सबसे ओल्डेस्ट कह रहे, सबसे मतलब लास्ट जो शासक था गुजर प्रतिहारों का वो यशपाल था। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देते गुजर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 29, गुजर प्रतिहार पाल व राजपूत शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, है ना, मतलब राजतंत्र नहीं थे, वो तो राजतंत्र ही थे, तभी तो उपाधियां ली उन्होंने। ऐसे कौन से लोकतांत्रिक थे? राजतंत्र नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। वो राजतंत्र थे। राजतंत्र का मतलब जिसमें राजा हेड होता है, डेमोक्रेसी का मतलब जिसमें जनता हेड होती है, गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब जहां हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ऐसे तो अपने हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार, ठीक है। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में समझा है ये पूरा ढंग से, यहाँ का बताऊं ज्यादा यार। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 30 प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, कौन से पदाधिकारी का उल्लेख है अपने गुजर प्रतिहारों के अभिलेखों के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर है अपने ये राजपुरुष। देखो राजपुरुष इसलिए क्योंकि जैसे अपन ने बताया था भाई सामंती व्यवस्था है ना, शासक का बेटा अगला शासक बनता था, जैसे अपन ने देखते आ रहे हैं कि रज्जिल, फिर नागभट्ट प्रथम, अपन ने रज्जिल नारबड़ नागभट्ट प्रथम देखा, उधर अपन देख रहे हैं फिर मंडोर सागर से आगे नागभट्ट प्रथम के बाद फिर वत्सराज है ना, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मीर। तो ये सारा क्या चला आ रहा है? एक राजपुरुष का मतलब बेटा ही अगला शासक बन रहा है। तो राजतंत्र थे और उसमें राजपुरुष नाम का पदाधिकारी रहता था जो राजकुमार होता था।
फिर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध, है ना, त्रिपक्षीय, तीन पार्टियां थी, गुजर प्रतिहार, पाल और राजपूत, और तीन चरण अपन ने मोटे मोटे देखे। में राजपुताना के किस राजवंश, क्वेश्चन नंबर 31, राजपुताना के किस राजवंश के शासकों ने भाग लिया। राजपुताना के, राजस्थान के कौन थे, तो कौन थे इसके अंदर, भाई चौहान नहीं थे, चौहान तो भैया अभी सीन में ही नहीं है, ये तो सामंत हैं। अब देखो कितना अच्छा वो, अगर आपने वीडियो देखा है फर्स्ट वाला, उत्तर भारत में कौन, हर्षवर्धन, देन गुजर प्रतिहार, देन आएंगे पृथ्वीराज चौहान, मतलब चौहान, अभी तो सीन में नहीं, सामंत है इनके। इस समय तो जो चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान जब पड़ेंगे, उनकी तो राजधानी सपाद लक्ष्य थी, सांबर बैठे हो तो नहीं आ रहे भैया अजमेर तक, नहीं, अभी तो अपन तो सामंत है ना, वही बने रहो। जैसे गुजर प्रतिहार चुपचाप बैठे थे ना हर्षवर्धन के समय, वैसे गुजर प्रतिहार के समय अभी पृथ्वीराज चौहान के जैसे तथाकथित जो परदादा है वो चुपचाप बैठे हैं सपाद लक्ष्य में। ऐसे तो याद करो, एक ही बैटरी डिश हुई बी, बी की बैटरी डिश हुई सी, सी की डिश हुई डी, ये थी सामंतवाद व्यवस्था। इस कमी को पहचाना था इल्तुतमिश ने, और फिर इल्तुतमिश ने क्या लागू किया, इक्ता सिस्टम, इक्तेदारी। ठीक है, तो किसने भाग लिया था, गुजर प्रतिहारों ने लिया था। फिर गुजर प्रतिहारी शासक देखें, भाई गुजर प्रतिहार शासक किसने शुरू किया था, इसको वत्सराज ने शुरू किया था। फिर अगले अपन देखते हैं वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय। भाई वत्सराज ने तो कौन शासक था अपने, यहाँ पे तो जो राष्ट्रकूट शासक था वत्सराज के समय वो कौन, ध्रुव था। वत्स ध्रुव धर्म का, वत्स ध्रुव का धर्म है किसकी पूजा, इंद्र की पूजा करना, कन्नौज का शासक। और नागभट्ट द्वितीय के समय अपने देखा राष्ट्रकूट शासक गोविंद, और कन्नौज का शासक कौन, अपने चक्रायुध, ऐसे, और बंगाल का शासक धर्मपाल। तो नागभट्ट द्वितीय ने स्थायी राजधानी बना लिया था कन्नौज का। फिर तीसरे व अंतिम चरण के अंदर देखते हैं कौन आया, महिपाल आया, जिसने हराया राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तृतीय को। कन्नौज में कोई था नहीं भाई उस समय, क्योंकि कन्नौज जीत चुके थे नागभट्ट द्वितीय ही। और फिर इन्होंने बंगाल को जीता, किसने, महेंद्रपाल ने। इसलिए फिर महेंद्रपाल से अपन देखते हैं कि पाल पाल आने लग गया भाई। इससे बड़ा नागभट्ट द्वितीय ऐसे लगता था, पाल नहीं लगता था गुजर प्रतिहारों में। पाल किसने लगाया सबसे पहले, जिसने पालों को मतलब बंगाल को जीता, बंगाल को किसने जीता, महेंद्रपाल ने जीता, ऐसे। ठीक है, तीसरा अपने महेंद्रपाल एमपी, ऐसे है। प्रमाण अभी है ही नहीं, सीन में ही नहीं है भाई, पाली के हैं लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और भोज प्रमाण तो बाद में आएंगे। गहलोत उस समय कोई शासक के रूप में तो थे नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 गुजर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पीलो बोलो, ये किसने बोला है, ये बीनमाल, बीनमाल का नाम पीलो बोलो किसने बताया है, ह्वेनसांग ने बताया है। ठीक है ना, और ह्वेनसांग ने जब यहाँ विजिट करी थी पीलो बोलो, तो ह्वेनसांग ने किसके दरबार में विजिट करी थी, नरभट्ट, है ना। नरभट्ट तो मंडोर शाखा का ही शासक है। हरिश्चंद्र, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम देखा अपन ने। तो नरभट्ट प्रथम, नरभट्ट के बाद जो है नागभट्ट प्रथम, वो लेके आया था मंडोर से बीनमाल, है ना। नरभट्ट के समय विजिट किया था, तो उस समय भी बीनमाल अच्छा शहर था। ह्वेनसांग जब आया, ह्वेनसांग 629 के अंदर आया, ठीक है, हर्षवर्धन के काल पे, उसने बीनमाल के लिए वर्ड यूज किया पीलो बोलो, ऐसे। और नरभट्ट के दरबार के लिए पीलो पेली, मैंने बताया पिलपिला नहीं है, पीलो पेली। और बीनमाल का एक नाम अपन देखते हैं श्रीमाल, ऐसे। ठीक है, संस्कृत कवि देखते हैं अपन, माघ, है ना, माघ, उनका जन्म स्थान है बीनमाल। ओके, जांगल प्रदेश अपन बीकानेर को बोलते हैं, मांडक्यपुर जोधपुर को, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर है इसका पीलो पेली। क्वेश्चन नंबर 33 गुजर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी, जो जालोर से भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। देख लो, जो जालोर के भीनमाल का भी एक पुराना नाम, जो जालोर के भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। तो क्या हो गया इसका आंसर, आंसर श्रीमाल। भाई इंद्रप्रस्थ देखो, अपने मेरठ इंद्रप्रस्थ है, गंगानगर को लेना देना नहीं, बैराट विराटनगर को लेना देना नहीं, वो दिखता है तो भीनमाल जालोर का पुराना नाम श्रीमाल, जिसको इंसान ने बोला पीलो बोलो, ऐसे याद करो। क्वेश्चन नंबर 34 गुजर प्रतिहारों को किस शासक ने पराजित किया था। गुजर प्रतिहारों को मैंने बताया था, देखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के तो सामंत रहे, लेकिन सामंत ऐसे चुपचाप, मतलब चुपचाप थोड़ी बैठ जाएंगे ये। तो हर्षवर्धन के जो पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने हराया था गुजर प्रतिहारों को। तब गुजर प्रतिहार बोले साहब ठीक है साहब, थे बन जाओ राजा, मैं तो सामंती खुशा, इंतजार कर ले और 300-400 साल, जब तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी उसके बाद बन जाएंगे। तो 6 से 8वीं शताब्दी तक ये हर्षवर्धन के सामंत रहे हैं। देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो मध्यकालीन राजस्थान का पहला वीडियो। ऐसे अच्छे बच्चे जो है ना, मेरी बात होती रहती कई बच्चों से,
अच्छे बच्चों ने वो वीडियो 3-3 4-4 बार देखा। मैंने नहीं बोला उनको कि वॉच टाइम बढ़ाओ यार, मेरे को नहीं चाहिए ख्याति, मेरे को नहीं चाहिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, मेरे को नहीं चाहिए वहां पे आप घंटे ज्यादा बढ़े, मुझे तो ये चाहिए कि जो होनहार स्टूडेंट है, समझ रहे हो, जो डिजर्व करता है इस क्वालिटी का मैटर, वो देखे बस। मेरे कोई कमी नहीं है मेरे पास, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बड़बोला बड़े वचन बोल रहा हूं, भगवान न कभी बुलाए बड़े वचन या बोल वचन, नहीं बोलने आते मेरे को बड़े वचन। लेकिन कहने का मतलब इच्छा मेरी बस ये है कि ये वीडियो, मेरी आवाज उस कान में पड़े जो कान उपयुक्त है इस चीज के लिए, है ना, जो डिजर्व करते हैं कान, जो डिजर्व करते हैं मेरी आवाज को सुनना। और डिजर्व वही करता है जो मेरे में फेथ रखे और जो मेहनत करता है। जैसे मैं क्लास में भी पढ़ाता था ऑफलाइन, तब बाय गॉड मैं बिल्कुल ये सोचता था कि भाई मेरी इस क्लास की चौखट को वही स्टूडेंट पार करे जो वाकई में मेरे लायक है। टाइम पास करने वालों को प्रभु यहां मत भेजना, कुछ उनके साथ ऐसा कर दे कि वो अपने आप यहां से चले जाए, ऐसा। तो मैं तो अभी भी यही बोलता हूं, ये प्रभु कुछ ऐसा कर दे कि जो डिजर्व नहीं करता ना उसके कानों में ये मेरे आवाज पड़े ही नहीं, वो जैसा पढ़ रहा है वो पढ़े, जो मेरे में आस्था रखता है, जो वाकई में मेहनत करना चाहता है, उसके कानों में मेरी आवाज पड़े, उसके आंखों में मैं, वो अपनी आंखों से मेरे को देखे, वो अपनी आंखों से मेरे नोट्स पढ़े। बस ये चाहता हूं मैं ना सब्सक्राइबर चाहता, ना वॉच टाइम बढ़ाना चाहता। भाई अपन ऑनलाइन तो इसलिए पढ़ रहे क्योंकि अभी इस समय मजबूरी है थोड़ी, कारण ही है अपनी सहूलियत के लिए, और बाकी कोई मकसद नहीं है मेरा। आपको फैक्ट बताऊंगा, भगवान का दिया सब कुछ है और वो उसमें मेरी पूरी संतुष्टि है। ये तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई आज मेरी मेहनत किसी दूसरे के काम आए, मैं कुछ देके जाऊं, इस जीवन में आए हैं तो कुछ दूसरों को कुछ देके जाए, वो ये असली जीवन। बनना है तो सूर्य की तरह बनो, है उसके प्रकाश की तरह चमको, तारा बनो, स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊर्जा, और दूसरे उससे फायदा उठाए। आम होता है, पकता है तो किस लिए पकता है, दूसरा उसका आनंद उठाए, जिसकी किस्मत है वो उठाएगा। ऐसा अरंडी होती है, वो पकती है तो वो ऊपर जाती है, उसका कोई आनंद नहीं उठाता। बनना है तो आम बनो यार, तो तुम्हारी मेहनत किसी के काम आए, ये है मकसद, है ना, ये है। तो गुजरों को किस शासक ने कहा थोड़ा हो गया, तो प्रभाकर वर्धन, मैं ये तो इसलिए मैं बता रहा था कि वो वीडियो देखो। तो प्रभाकर वर्धन ये हर्षवर्धन के पिताजी है, तो पिताजी ने पहले शांत बैठाया गुजर प्रतिहारों को, बैठ जाओ चुपचाप, है कि नहीं, फड़फड़ा मत करो ज्यादा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के फिर प्रभाकर वर्धन के भी सामंत और फिर प्रभाकर वर्धन के बेटे हर्षवर्धन के भी सामंत रहे। ये कौन, गुजर, ऐसे यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव राष्ट्रकूट शासक है, वत्स ध्रुव का धर्म है, ठीक है। दूसरे चरण में, पहले चरण में सॉरी, वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल। वत्स ध्रुव का धर्म है इंद्र की पूजा करना। ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था, मतलब क्या था, ध्रुव आया, जैसे मैं बता रहा था आपको, वत्सराज जब अकेले लड़े किससे, ध्रुव से, तो वत्सराज ने ध्रुव को हरा दिया। वत्सराज जब अकेले लड़े किससे, धर्मपाल से, बंगाल शासक, उसको भी हरा दिया। वत्सराज जब अकेले लड़े कन्नौज के शासक इंद्रायुध से, उसको भी हरा दिया। लेकिन जब वत्सराज का सामना था इन तीनों शक्तियों से, तीन का मतलब कन्नौज का शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहार, पालों के बीच में हुआ है, जिसका कारण था कन्नौज। लेकिन अब जो वत्सराज के अगेंस्ट में तीनों एक साथ हो गए, वो कौन, राष्ट्रकूट, पाल और कन्नौज का शासक, है ना। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, पाल शासक धर्मपाल, कन्नौज का शासक इंद्रायुध, ये तीनों एक हो गए और हमला बोला किसमें, वत्सराज को, वत्सराज को कर दिया निश्चल। तो ध्रुव ने देखा यार इसमें मेरी भी विजय हुई एक तरह से। तो चूंकि ये उत्तरी भारत में आके लड़ रहा था, तो ये गंगा के पदचिन्ह लेके गया, मतलब गंगा नदी है उसके निशानी के रूप में गंगा की निशानी लेके गया, दो पत्थर यहां से लेके गया और उनको गंगा नदी किनारे से दो पत्थर ले गया और उनके अपने राज्य चिन्ह, मतलब राष्ट्रकूट, जिनकी प्रमुख सीट क्या अपन जैसे देखते हैं, जो एलोरा, अजंता एलोरा जो देखते हैं वहां ये, और उत्तरी कर्नाटका एहोल, वो इन राष्ट्रकूटों की प्रमुख सीट थी। एलोरा जो है, एलोरा अपन औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखते हैं, तो उसके रॉक टेम्पल राष्ट्रकूटों के बनाए ऐसे, ठीक है। कृष्ण प्रथम के, तो कृष्ण प्रथम भी हुआ है, कितने भी कृष्ण प्रथम के बनाए हुए एलोरा के रॉक टेम्पल्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो राष्ट्रकूट आसन में नहीं पढ़ते, से नहीं बताए, ठीक है। तो ध्रुव था, इसने राष्ट्रकूट कुल चित्र एल्बम में उनको, उन कुल चिन्ह में उनको लगाया था, क्योंकि गंगा तक आकर जीतना अभी बहुत बड़ी बात थी। अकेले हार गया था, लेकिन फिर ये तीनों का गुट बनाया इसने, कन्नौज, पाल और वत्सराज,
तो तीनों का दुश्मन वत्सराज था, ठीक है ना। तो इसने तीनों का गुट बनाया, कौन? 3 गुट कौन? अपने इधर ध्रुव बनाया, उधर पाल शासक धर्मपाल को, कन्नौज शासक इंद्रजीत, और फिर इन्होंने वत्सराज को निस्तानाबूद किया। ऐसे पूरा थ्योरी फाइल में पूरा पढ़ा रखा है यार ढंग से। अब देखो चोलों का कोई लेना देना नहीं, चोल तो अभी बाद में आएंगे यार, समकालीन शक्ति वाला मैप देखो, चंदेल बाद में आएंगे, अनिलवाड़ा के चंदेल बाद में आएंगे, अपने अनिलवाड़ा के चालू, ये चंदेल, सॉरी ये अपने जिजाक भुगती के चंदेल, जो अपने अपने जो है बुंदेलखंड, बघेलखंड बुंदेलखंड, उधर आएंगे ये खुजराहो, है ना, चंदेल शासक। ये पाल कुलचिन, पाल से मतलब नहीं, ध्रुवपाल शासक था नहीं, धर्मपाल था पाल शासक, तो वत्सराज के समकालीन ध्रुव राजकोट शासक था, यहीं से पकड़ में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो टेबल जो मैंने बनाई, तीनों चरण एक साथ लिखे हुए, उसको देखो, एक जगह बनाओ, तब सीखोगे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जोधपुर के नजदीक वह स्थान, जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदुओं एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर, है ना। हिंदू और जैन मंदिरों के लिए देखो, हिंदू में मैंने बताया था जैसे सूर्य मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर, राजस्थान में खुजराहो, सॉरी खुजराहो कह रहे, कोणार्क, राजस्थान में कोणार्क, सूर्य मंदिर, और अपने मैंने माता बताई थी, अपने कौन सी, सच्चाई माता का मंदिर, ऐसे उपल देव परमार ने वत्सराज के समय बनाया। हिंदू एवं जैन मंदिर को प्रसिद्ध है वह है जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। तो कौन सा था गुर्जर प्रतिहार में? गुर्जर प्रतिहार वंश में किस शासक के समय? वत्सराज, वो रणहस्ती। मैंने बताया था वत्सराज, वत्स का दिमाग नहीं लगा पढ़ने में, तो उद्योग खुलवा दिया, माला का उद्योधन सूरी, है ना, कुवल्य माला। फिर वत्सराज का पढ़ने में दिमाग नहीं लगा, तो क्या लड़ाई में लगा दिया दिमाग, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। और इसके समय दरबारी कवि थे, वत्सराज के समय उद्योधन श्री एक तो, और एक अपने जिनसेन सूरी, हरिवंश पुराण, ठीक है ऐसे। तो इसका आंसर क्या? ओसिया है। ओसिया अपने जोधपुर के अंदर बहुत फेमस है, देखो ये, है ना। तो कितने अच्छे से अपन ने पढ़ा था, आप देख लो, फिर देख लो वापस क्वेश्चन देखो, ये तो आया कि इसमें छात्रावास ये आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम टीचर में ऐसा आ गया है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? देख लो, पहले वो आंसर था, आप क्वेश्चन बना दिया, तो कौन? प्रतिहार। लेकिन इसमें एग्जैक्ट नाम ध्यान रखना चाहिए अपन को, क्या? वत्सराज, ठीक है ना, तभी समझदारी है आपकी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, देख लो क्या, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अभी मैं बता रहा था नाम, वत्सराज प्रथम, मतलब वत्सराज प्रथम कह रहे, वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज एक ही हुआ। तो देख लो ओसिया कितने तरीके से एग्जाम जगलिंग कर देता है क्वेश्चन की, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपना ये क्वेश्चन बैंक था जो मैंने इस बार अपने को इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया था। स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसमें कुछ ऐसा ऐसा कराओ आप, अच्छा, तो ये अपन ने टोटली 38 क्वेश्चन इसके अंदर है जो अपन ने देखे, है ना। इस क्वेश्चन बैंक में इतने, ये 38 ही है, ये लास्ट क्वेश्चन था। एक तो ये, अब सर वो पहले वाला भी थोड़ा सा बता दो ना, आदत तो वो वन लाइनर की पड़ी हुई है सर, थोड़ा हम लिख लें उसको। तो देखो वो भी अपने पास, यार टेंशन क्यों लेते हो, अपने पास सब है, अरे आपके लिए तो सब कुछ तैयार है, हर चीज आपके लिए हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों टेंशन करते हो, आप तो बस करते जाओ, आ जाओ। इसकी रीडिंग लगा लेते हैं एक बार, है ना। अब वो देखो वही अभी ऑप्शन के रूप में देखे, अब ये कुछ सीधे सीधे हैं बिल्कुल। देखो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार नामक राजवंश से वर्चस्व था, ठीक है ना। तो किस समय तक वर्चस्व था? 8 से 10वीं। मैं जब ये टेस्ट लूंगा तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 8 से 10, फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। गुर्जर प्रतिहार शासक जो अग्निकुंड राजपूत से, गुर्जर प्रतिहार शासक अग्निकुंड राजपूत नाम से भी जाने जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना, अग्निकुंड। तो देखो अग्निकुंड से उत्पन्न, इनको बताया किसने? बताया अग्निकुंड से उत्पन्न, तो अग्निकुंड से बताया किसने? एक मिनट, अग्निकुंड से बताया चंद्रवर्दई ने, चांद ने बताया, सूरज ने बताया, सूर्यमल मिश्र, है ना, फिर मोनो नैंसी ने बताया, ऐसे। फिर इतिहासकार आरसी मजूमदार, देखो अपन ने देखा था इतिहासकार आरसी मजूमदार गुर्जर प्रतिहार 6 से 11वीं, इसमें गलत है, 10वीं शताब्दी अपन को लिखना है। 10वीं शताब्दी का अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। अरब मतलब के सब यूज हुआ मलेच, ऐसे। तो यहाँ वन लाइनर फैक्ट के रूप में असरदार जो होता है, मोनोद नैंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखाओं का किया। और मेवाड़ में बताया था उन्होंने घुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 24 का। यही मोनोद नैंसी, मोनोद नैंसी क्या? मोनोद नैंसी मारवाड़ के प्रमुख इतिहासकार हुए। मंडोर है ना, मंडोर, जोधपुर मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। ऐसा क्षत्रिय किसने कहा है? मैंने बताया था किसने? अपने ह्वेनसांग ने, जिसने लड़ाई देखी, क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा, तो ह्वेनसांग ने इनको लड़ते देखा, मातापे के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन के सेनापतियों के रूप में, सामंत के रूप में। और दूसरा बोला है GH ओझा ने, समझ गए।
ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी। जोधपुर के शिलालेख है ना, वह घंटियाल शिलालेख 861, मैंने बताया था घंटियाल शिलालेख है ना, मैंने बताया था घटिया का कुकर मतलब, तो कुकर के समय का है ये, जो हरिश्चंद्र से कुकर तक के जो शासक हुए गुजर प्रदेश शासक अपने मंडोर शाखा की, उनकी जानकारी ये देता है। क्या घंटियाल शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों में, बहुत ज्यादा 861 ये लिखा हुआ, रट लो इसको। घंटियाल 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 घंटियाल, घटिया क्वालिटी का कुकर नहीं होना चाहिए, कुकर, ऐसे हरिश्चंद्र से कुकर। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण किसने बताया, भाई ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी है ना हरिश्चंद्र ब्राह्मण। अब देखो ब्राह्मण तो क्या है, मेन तो देखो बताया क्षत्रिय है, लक्ष्मण के वंशज है, विदेशी है वो, है ना। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण हटा देना ना। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रावती, भद्रावती नहीं भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में रज्जिल है ना, तो हरिश्चंद्र रज्जिल, फिर रज्जिल के बाद नरभट्ट, फिर नरभट्ट के बाद अपन देखते हैं नागभट्ट प्रथम, फिर मंडोर शासक का नागभट्ट प्रथम के बाद अपन देखते हैं बकाऊ और फिर कुकक, फिर अपने आ जाती है अपने भीनमाल शाखा, उसमें वत्सराज से रज्जिल के वंश में मंडोर पर शासक किया जिसका पुत्र नागभट्ट प्रथम था, है ना। नागभट्ट प्रतिहार प्रथम है ना, प्रथम, क्योंकि अपन देखते हैं क्या रज्जिल बड़े हरिश्चंद्र रज्जिल, रज्जिल के बाद नरभट्ट और नरभट्ट के बाद नागभट्ट प्रथम, तो नागभट्ट प्रथम पौत्र हो गया ना किसका, अपने हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल है ना, हरिश्चंद्र रज्जिल और रज्जिल का बेटा कौन, नागभट्ट प्रथम, सॉरी रज्जिल का पुत्र था, रज्जिल का पुत्र, सॉरी थोड़ा सा यूं है देखो, हरिश्चंद्र ठीक है। हरिश्चंद्र के बाद शासक बना जो अगला हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र के बाद जो शासक बनेगा दैट इज रज्जिल। रज्जिल के बाद जो बनेगा वो है नरभट्ट, नरभट्ट है ना, और नरभट्ट के बाद शासक बनेगा वो है नागभट्ट प्रथम। तो रज्जिल का पोता हो गया कौन, नागभट्ट प्रथम, क्योंकि नरभट्ट है बीच में। नरभट्ट के समय इंसान विजिट करेगा मंडोर, पिलो बोलो तो भीनमाल के लिए बोला है, पीलो पहले नरभट्ट के दरबार के लिए बोला है। तो रज्जिल का बेटा नरभट्ट से नागभट्ट, पूरी क्रोनोलॉजी दी है यार, थ्योरी में ऐसे क्या कर लो, पढ़ लो एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन क्या, जोधपुर के निकट ओसियाओं के मंदिरों का समूह प्रतिहार शासक वत्सराज के देन है, अभी देखा ही अपन ने, है ना। ये ओसिया आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती था। ये परमार में देखते हैं अपन, आबू के परमार चंद्रावती मतलब माउंट आबू का जो पुराना नाम है चंद्रावती। गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन कौन, हर्षवर्धन के पिता, फादर ऑफ हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन, लिख लेना ब्रैकेट में। 10वां, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित शासक का नाम नागभट्ट प्रथम था, मंडोर से, मंडोर का लेकिन आगे प्रतापी शाखा के। फिर ये स्थापना किसकी करेगा, अपने भीनमाल शाखा की। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश गुजर प्रतिहार था। नागभट्ट प्रथम काल देखा अपन ने 730 से 760, बार बार लिखो। नागभट्ट नामक राजा के वंशज गुजर प्रतिहार कहलाए थे, नागभट्ट प्रथम नामक शासक। 13 मीर भोज गुजर प्रतिहार वंश का शासक था। देखो मैंने लिखा है भोज परमार नहीं, वो तो धार एमपी का हो जाएगा, 10 से 10 क्वेश्चन नंबर 14, आदिवरा की उपाधि मीर भोज नामक राजपूत शासक ने की थी। मीर भोज परमार नहीं, है ना। ग्वालियर प्रशस्ति भी लिखना है मीर भोज में, जितनी बार चीजें लिखोगे उतनी बार याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आदिवरा मीर भोज, फिर देखते हैं भोज प्रथम नामक प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, ये ग्वालियर प्रशस्ति बहुत, घंटियाल शिलालेख कुकक, ग्वालियर प्रशस्ति अपने मीर भोज मिहिर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, महेंद्रपाल प्रथम हटा दो, महेंद्रपाल प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारकर, है ना, महीपाल, सॉरी ये है ना, ये महेंद्रपाल प्रथम आंसर नहीं है ये, अब तो गलत लिखा गया। ये कौन है, ये नागभट्ट दित्य है ना, इसको सही कर लेना, महेंद्रपाल नहीं है ये, नागभट्ट दित्य है। नागभट्ट दित्य है ना, नागभट्ट दित्य प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कैसे बन गए महाराजा धीराज, भैया हरा दिया किसको, कन्नौज को, कन्नौज को स्थायी राजधानी बना दिया नागभट्ट दित्य। ऐसे बंगाल को बनाएगा महेंद्रपाल, और जिसका अभिलेख बागोरा गांव अपन को त्रिपुरा से मिला है वो महीपाल, ऐसे, है ना। आगे बढ़ते गए, मैंने अभी जो पिछले एक में मैप बनाया था तो उसमें त्रिपुरा बनाना भूल गया था, है ना। मंडोर हरिश्चंद्र, भीनमाल नागभट्ट प्रथम, कन्नौज को जीता नागभट्ट दित्य, फिर और पूर्व में बढ़े बंगाल तक कौन, महेंद्रपाल, फिर और पूर्व में बढ़ गए त्रिपुरा, अगरतला, बागोरा गांव, अभिलेख, वो कौन, वो महीपाल। ऐसे देखो आगे बढ़ते चले गए। ये अपन सब जगह देखते हैं, दिल्ली से अभी पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, इल्तुतमिश दिल्ली, फिर जीतेंगे कि नहीं, सारा ऐसे जीत लेंगे ऐसे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, वो दक्षिण भारत में जाएंगे, अपने
दक्षिण भारत के अंदर जाके वो दूसरी राजधानी औरंगाबाद को बनाने की कोशिश करते हैं, देवगिरी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा देवगिरी, ऐसे, ठीक है, ये चीज है। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी जीतने की कोशिश करता है देवगिरी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राजपूत शासक राजतंत्र थे, है ना, ये राजा राज करता था। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में राजपूत शासक ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को अपने राज चिन्ह में सम्मिलित किया था, क्योंकि हराया था भाई। तीनों की सम्मिलित सेना, पाल राष्ट्रकूट और पाल शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और कन्नौज के शासक इंद्रायुध ने मिलकर हरा दिया था वत्सराज को, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो ध्रुव के समकालीन कौन था? ध्रुव के समकालीन जो शासक है जिसको ध्रुव हराएगा वो है वत्सराज। मतलब ध्रुव अकेला नहीं हराया भाई, वत्सराज ने अकेले तो ध्रुव को हरा दिया था। वत्सराज, ध्रुव का जब सामना हुआ अकेले वत्सराज, तो वत्सराज ने इसको हरा दिया था, है ना। वत्सराज ने बताया था अकेले में सबको हराया, कन्नौज शासक धर्मपाल को भी हराया है ना, कन्नौज शासक इंद्रायुध को भी हराया है, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी हराया है अकेले में, और ध्रुव को भी अकेले में हरा दिया था वत्सराज ने। लेकिन जब ये तीनों मिल गए, पाल शासक धर्मपाल, कन्नौज शासक इंद्रायुध और राजपूत शासक ध्रुव, तब इन तीनों ने मिलकर हरा दिया था किसको? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, ठीक है, ऐसे ही है। तो ऐसे ही वन लाइनर के रूप में थे क्वेश्चन, और जो मैंने अभी बताया आप उनको भी आप वन लाइनर के रूप में याद रख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छे बच्चे तो मेहनत कर लेंगे, और जिनको मेहनत नहीं करनी है, बहाने लगाने, वो बहाने लगाते रहेंगे, फिर बोलेंगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ऐसे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो चाहता ही यूं कि पढ़े वही जो डिजर्व करता है, ऐसे। तो ऐसे अच्छे से कर लो। अब वापस एक बार थ्योरी देखो, सैंडविच अप्रोच में पढ़ो, ऊपर नीचे क्वेश्चन, बीच के अंदर थ्योरी, अब वापस रिपीट करो। इससे अच्छा गुर्जर प्रतिहार मेरे प्यार बच्चों कुछ नहीं हो सकता। नोट्स तो लिखाने में इतने लिखा दूंगा, पूरा एक रजिस्टर बच जाएगा गुर्जर प्रतिहार में, लेकिन किसी काम का नहीं है ये मेहनत मेरे किसी काम की नहीं। गूगल बन जाओगे लेकिन प्री पास नहीं होगा। करो, होगा प्री पास, मेरे विश्वास करो मेरा, ठीक है। तो ऐसे करो, पढ़ो आगे, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक में अपन मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर का मतलब जानते हो अच्छी तरह?